ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल बताया है जो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये इंडिया की कंपनी है और इस कंपनी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। ये हमारे प्यारे भारत के फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। कंपनी बेसिकली और प्राइमरली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं उनको बूस्ट करने के लिए ये कंपनी वो सब प्रोवाइड करती है, बनाती है। ये एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अपने कंप्यूटेशन के बारे में या फिर अपने कंप्यूटिंग करने के लिए उनको हाई परफॉर्मेंस सर्वर लगता है, तो ये कंपनी उनको वो हाई परफॉर्मेंस सर्वर और सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। ये प्राइवेट क्लाउड और हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करती हैं और इंटरप्राइज वर्क स्टेशन प्रोवाइड करती हैं कंपनी को। बाकी एआई के साथ साथ ये डेटा सेंटर और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं बड़े बड़े कंपनीज को। ये टोटल ही आईटी बेस्ड कंपनी है और आईटी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आगे है। इसके जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट और मीडिया फील्ड से भी जुड़ी हुई कंपनी है। बहुत सारे बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस कंपनी है जिनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। नेशनल डेटा सेंटर है। बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जिसमें डिफेंस सेक्टर भी आता है और एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं जिनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आपने आईआईटी जम्मू का नाम सुना होगा, आईआईटी कानपुर का नाम सुना होगा। ये इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अपनी कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटेशन करने के लिए। जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, अधिकतर बड़े बड़े कंपनी जो आते हैं उनको अपना डेटा सिक्योर करने के लिए डेटा सेंटर लगता है, उनको ये डेटा सेंटर प्रोवाइड करती है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसको ये प्रोवाइड करती है। आईआईटी नया रायपुर है, उनको ये अपनी सुविधा सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भी ये रजिस्टर्ड है, उनको भी ये सुविधा प्रोवाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को सुविधा और अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकती है। और इसमें आप कोई भी डिसीजन ले वो आपकी अपनी सोल पर्पज़ की डिसीजन होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी डिसीजन ना बनाएं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ है। और 28 फरवरी 2023 को कंपनी ने लगभग 300 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है और 50 प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड की है और 4000 एक्सेलरेटर जीपीयू बेस एआई सिस्टम को डेवलप किया है इंटरप्राइज वर्क स्टेशन में बड़े बड़े मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कंपनी कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है, कैलकुलेशन पावर प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर सुपर कंप्यूटर डेवलप होगा तो इंडिया में तो ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर डेवलप हो चुका है और हो भी रहा है, तो और भी जो भी सुपर कंप्यूटर डेवलप होंगे, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी सर्विस और आईओटी जो थिंग्स होंगे डेवलप होंगे, उसमें इस कंपनी का रोल हो सकता है। इसके आईपीओ के डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इसका आईपीओ जो है वो 17 जुलाई से चालू हो जाएगा और 19 जुलाई शाम को 5 बजे तक ही इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड होने वाला है वो मिनिमम 475 रुपये से मैक्सिमम 500 रुपये तक पर शेयर का होगा, यानी कि इसका जो कटअप प्राइस है वो 500 रुपये पर शेयर का होने वाला है। इसमें जो लॉट साइज़ मिलेगा वो इंडिविजुअल और रिटेलर के लिए 30 शेयर है, यानी एक। आइए आईपीओ के बारे में जानते हैं। कंपनी जो है, जो नेटवेब कंपनी है, ये जो आइए नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी के आईपीओ के बारे में जानते हैं। कंपनी का टारगेट है 631 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ के थ्रू कलेक्ट करना। और आईपीओ का जो बेसिक डिटेल वो इस प्रकार है। ये जो आईपीओ का स्टार्टिंग डेट है बिड करने का वो 17 जुलाई 2023 से लेके 19 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है, अगर आप यूपीआई मैंडेट करते हैं तो।
फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये पर शेयर है। जो इस शेयर का कटअप प्राइस है वो 500 पर शेयर होने वाला है और मिनिमम जो है 475 रुपये होने वाला है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम में 25 रुपये का ही अंतर है। लॉट साइज़ के बारे में अगर बात करें तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको एक लॉट में 30 शेयर अलॉट होंगे और उसका लगभग 15,000 रुपये कॉस्टिंग आएगा या बिडिंग अमाउंट आएगा। और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को मैक्सिमम जो लॉट अलॉट होगा वो 13 लॉट अलॉट हो सकता है और 390 शेयर। ये इनका क्राइटेरिया है। आप इसके डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको पर शेयर 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा इशू के टाइम में, यानी कि जहां आपको कट ऑफ प्राइस 500 होने वाला है नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वहाँ पे अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे तो आपको ये 475 रुपये में ही मिलेंगे, यानी कि 25 रुपये का सीधे सीधे आपको फ़ायदा है। ओपनिंग डेट जैसे मैंने बताया 17 जुलाई 2023 से चालू हो जाएगा सोमवार से, और लास्ट डेट जो है उसका 19 जुलाई बुधवार 2023 शाम को 5 बजे तक है। शेयर का अलॉटमेंट जो है वो 24 जुलाई सोमवार नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा अलॉटमेंट। रिफ़ंड जो है उसको एक दिन बाद यानी 25 जुलाई को रिफ़ंड स्टार्ट हो जाएगा और डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स 26 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट जो है उसका वो 27 जुलाई 2023 है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो वो एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई है तो आपको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करना होगा, मैक्सिमम आप 66 लॉट ले सकते हैं। और आप BHNI हैं तो मिनिमम आपको 67 लॉट ही अप्लाई करना पड़ेगा। इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल के बारे में आपको बता दूं तो 31 मार्च 2020 में इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स था वो था, इस टोटल एसेट के बेस पे उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 157.23 करोड़ था। टैक्स डिडक्ट होने के बाद उनका प्रॉफिट 3.9 करोड़ हुआ, नेट वर्थ उनका 13.65 करोड़ हुआ और कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो 15.23 करोड़ के करीब में है। 31 मार्च को आप देख सकते हैं इनका एसेट्स में भी इंक्रीमेंट होते गया है। 2020 में 50 करोड़, उसके बाद 110, 31 मार्च 2022 में 148 और 23 में 265 करोड़, लगभग 266 करोड़। टोटल रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीमेंट होते गया है, प्रॉफिट भी इनका लगातार बढ़ता ही है, नेटवर्थ भी इनका बढ़ रहा है, साथ में टोटल बोरोइंग भी इनका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिनेंशियल प्रोस्पेक्टस के हिसाब से भी ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। मेरे हिसाब से इस IPO के थ्रू अगर ये IPO लिस्ट हो जाता है, लिस्ट तो होगा ही मार्केट में, लेकिन ये IPO जो है वो एटलीस्ट 55% का रिटर्न दे सकता है अगर ये अलॉटमेंट होता है तो इंडिविजुअल को। ऑब्जेक्टिव क्या है इस IPO का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं। कंपनी क्यों IPO इशू कर रही है और ये फंड रेज करने के पीछे क्या है। इस फंड के थ्रू कंपनी जो है वो सबसे पहले तो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को सही करेगी। जो भी इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करेगी। सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उसमें ये यूटिलाइज़ करेगी। इंटीरियर डेवलपमेंट के लिए भी लगेगा। कुछ इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, SMT प्रोडक्ट है, उसके लिए ये कैपिटल ले रही है IPO के थ्रू। और वर्किंग कैपिटल के रूप में भी इस IPO का कुछ एक अमाउंट वो यूज़ करेगी और कुछ इसका जो डेप्ट है वो उसको कम और रिड्यूस करने के लिए भी इस IPO के थ्रू जो पैसा फंड आएगा उसको वो रिड्यूस करेगी। यानी कि ये ओवरऑल देखा जाए तो ये जो IPO का पैसा है वो प्रमोटर्स इस कंपनी को डेवलप करने के लिए ही ये फंड रेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का उम्मीद है कि ये कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल बेस्ड ही होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इतना बूम आ रहा है उसको लेके इस कंपनी को सुझाव है कि ये कंपनी ब्लॉकचेन में भी उतरे। और जहाँ तक है कि ये कंपनी ब्लॉकचेन में भी उतरेगी, अपने काम को आगे डाइवर्सिफाई करेगी ब्लॉकचेन में। और आने वाले समय में जो भी डिजिटल एसेट्स हैं, जितने भी डिजिटल NFTs हैं, वो सब भी ब्लॉकचेन बेस
क्रिएशन होते हैं, तो ब्लॉकचेन आने वाले समय में भी ये कंपनी डेवलप कर सकती है, उस नेटवर्क पे काम कर सकती है। अगर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं या फिर बिड करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये सोल डिसीजन प्योरली आपके ऊपर है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको करें या ना करें। मेरा पर्पज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस शेयर के बारे में अच्छे रिसर्च करके दे पाएँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।